DJ Moral Stories. एक गांव में एक कुम्हार कसूरी लाल अपनी बीवी ममता और दोख्तर गन्नू के साथ रहता था। गन्नू की पैदाइश बड़ी मिन्नतों के बाद गणेश चतुर्थी के रोज हुआ था, जिस वजह से दोनों मियाँ बीवी उसे गणेश भगवान का आशीर्वाद मानते थे। गन्नू के दिल में भी अपने गणेश भगवान की खातिर बड़ी अकीदत थी। गणेश चतुर्थी आने ही वाली थी। बाजारों में चारों सिमत मूरत मिठाई खरीदने का मजमा था। अब्बू जान, आज ना जमात में बब्बू कह रहा था कि उसके घर गणेश भगवान की मूरत बैठेगी। बड़ा शानदार जश्न होगा। हाँ हाँ बेटा, तू भी जा। जाऊँ? कहाँ जाऊँ? मुझे कोई घर बुलाता है क्या? अछूत की तरह देखते हैं सब मुझे। हमारे घर पर क्यों नहीं आते गणेश भगवान? क्यों? ये कहकर रोता हुआ गन्नू भागकर घर के अंदर दाखिल हो जाता है। कसूरी लाल छोटी जात का था। वैसे तो हर त्योहार में वो मूर्ति बनाता था, लेकिन किसी भी पूजा पाठ में उसके खानदान के शरीक होने पर पाबंदी थी। उन्हें कोई भी शानदार जश्न मनाने की पाबंदी थी, क्योंकि उससे गांव की ऊंची जात के लोगों को ठेस पहुंच सकती थी। लेकिन उसकी मूरत की खूबसूरती ऐसी होती थी कि लोग और जाते भी तो कहां। लेकिन यही बात केवड़ा मूरत वाले को बर्दाश्त नहीं होती थी। अरे बदबख्तों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मूरत इस पूजा के लिए बनानी है, ना कि अगले साल के लिए। और मूर्तों के चेहरे इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हैं? अब समझ में आया लोग क्यों हमारे यहाँ तशरीफ नहीं ला रहे हैं। ऊपर से ये कसूरी की मूरत बनते वक्त टूटती भी नहीं, जिससे देखो इसी के पास ही जाता है। ऐसे चलता रहा तो मन गई मेरी गणेश चतुर्थी। रात के वक्त पेरू कसूरी की मूरत बनाने की जगह पर जाता है। उसकी मिट्टी बदलकर खराब दलदल की मिट्टी रख देता है। अगली सुबह जब कसूरी मूरत बनाने के लिए उठता है तो उसी मिट्टी पर उसका पैर पड़ जाता है और उसे चोट आ जाती है। हाय मेरी कमर, बप्पा हिफाजत करो बप्पा। कसूरी की आवाज सुनकर ममता और गन्नू भी वहाँ हाजिर होते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? अब पेशकश कौन मुकम्मल करेगा? खरीदारों की पेशगी के पैसे भी ले लिए हमने। वक्त पर मूरत नहीं बने तो लोग हमारी जान खा जाएंगे। ऐसे भी केवड़ा लोगों को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अब क्या होगा? यहाँ कसूरी को जख्मी कराकर केवड़ा लोगों के कान भरना भी शुरू कर देता है। अरे चाची जान, मालूम हुआ कि नहीं, दे दी ऊपर वाले ने उस गुनहगार को उसके गुनाहों की सजा। और जाओ मूरत लेने उसके पास। कल रात को गणेश जी मेरे ख्वाब में हाजिर हुए थे। कह रहे थे कि ऐसे करम और मूरत बना रहा है। मैं तो खौफ ज़दा हो गया, लगा कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई। पर सुबह इल्म हुआ कि मूरत बनाते वक्त कसूरी गिर पड़ा। भगवान को भी मंजूर नहीं कि वो उनकी मूरत बनाए। इस बात को पूरे गांव में फैलाने के लिए केवड़ा ने चुना भी तो ऐसी खातून को जो पल भर में हर शख्स तक नमक मसाला लगा कर बता दे। और वही हुआ भी। यहाँ कसूरी बिस्तर पर पड़ा अपने बप्पा को याद फरमा रहा था। अब्बू जान, गणेश भगवान सब ठीक कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, अब वही कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो मुझे कहाँ मिलेंगे? कहीं भी हो सकते हैं। दिल से बुलाओ तो वो जरूर आएंगे। गन्नू बच्चा था। अपनी अकीदत लिए वो इधर उधर गणेश जी आवाज लगाता जंगल की जानिब चला जाता है। गणेश जी, मैं आ गया, बाहर आइए ना, छुप क्यों रहे हैं? अच्छा, अब समझा, आप मूरत में ही आएंगे ना? अच्छा बब्बा, मैं बनाता हूँ मूरत। गन्नू तालाब के पास की मिट्टी को नामुकम्मल सी शक्ल देकर उसे ही गणेश जी के आने का जरिया मान लेता है कि तभी यकायक जोरों की बारिश आ जाती है और मूरत पिघल जाती है। लेकिन गन्नू फिर से मूरत बनाता है और फिर वही होता है। ऐसे 3 मर्तबा होने के बाद तेज बारिश में भी मिट्टी पानी से अछूती रहती है। गन्नू पीछे मुड़कर देखता है तो इल्म होता है एक हाथी अपनी सूंड में बड़ा सा पत्ता लिए गन्नू की छतरी बनाकर खड़ा है। गन्नू अपनी छोटी सी गणेश जी की मूरत लेकर मूर्ति बनाने वाली जगह पर बैठ जाता है। गणेश जी से गुफ्तगू करते करते उसे नींद आ जाती है और जब वो उठता है तो सभी मूरत उसे तैयार मिलती हैं। कैसी बनी मूर्तियाँ गन्नू? थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है ना? लेकिन आपने एक ही दफे में मूरत बना ली, सुखा भी दिया और रंग भी दिया। अच्छा गणेश जी, आप थक गए होंगे ना? रुकिए, मैं कुछ खाने को पेश करता हूँ। हाँ, बेहद भूख लगी है मुझे, मेरा पेट तो देखो।
गन्नू घर जाकर देखता है कि उसकी वालिदा भगवान के सामने आंखें बंद करके इबादत कर रही हैं। गन्नू सामने रखी प्रसाद की पूरी थाल लाकर गणेश जी को खिला देता है। पूजा पर बैठी ममता को ऐसा नजर आता है कि गणेश जी प्रसाद खा रहे हैं। वो आंखें खोलती है। थाली कहाँ गई? अरे कसूरी जी, आपके बप्पा आए हैं। देखिए ना, उठिए ना बिस्तर से। कसूरी, जिसके लिए हिलना भी मुमकिन न था, वो उठ खड़ा होता है। दोनों मियाँ बीवी गणेश जी का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। अब मुझे मूर्त बनाना शुरू करना चाहिए। दोनों मूर्त बनाने के लिए बाहर निकलते हैं। बाहर हुए करिश्मे से दोनों की आंखें चुंधिया जाती हैं। दुकान पर अफराद का मजमा लगा हुआ था। सारी मूर्त वक्त से कब्ल ही तैयार थीं। मूर्तों में ऐसी अलही चमक थी मानो किसी अजीम कारीगर ने बनाया हो। ये सब किसने अंजाम दिया गन्नू? मेरे गणेश जी ने अब्बा। मैंने तो कहा ही था, ये मेरी मूर्त है ना, यही उनका घर है। अभी सोने गया है मेरा दोस्त, तो मैं काम संभाल रहा हूँ। वीरू छुपकर सब सुन लेता है और केवड़ा को खबर करता है। जादुई मूर्त। बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन इतनी सारी मूर्तें बनाई कैसे उसने? मूर्त चुरा लेता हूँ, देखता हूँ आखिर कैसा जादू होगा। गन्नू मूर्त को सीने से लगाए सो रहा होता है। केवड़ा जाकर मूर्त चुराकर अपने घर ले आता है और सो जाता है। यकायक उसके कानों में चींची की आवाज आती है। वो आंखें खोलता है तो देखता है कि चारों सिमत चूहे ही चूहे हैं। बचाओ बचाओ, इतने सारे चूहे। तभी केवड़ा का घर हिलने लग जाता है। वो किसी तरह दरवाजे की जानिब भागता है, लेकिन वहाँ पर हाथियों का झुंड उसे मारने के लिए खड़ा था। ये सब क्या हो रहा है यकायक? तभी मूरत से एक रोशनी बाहर आती है और भगवान हाजिर होते हैं। मेरे अकीदमंदों के साथ दगा करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करता केवड़ा। जरा से पैसों के लालच में तुमने लोगों के दिल में ऊंच नीच भर दिया, भगवान का खौफ भर दिया। मैं दिखाता हूँ तुम्हें भगवान का खौफ। मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मुझसे गलती हो गई। इतना नाराज ना होइए, मैं अपनी गलती सबके सामने कबूल करूंगा और इस मर्तबा की गणेश चतुर्थी कुम्हार कसूरी के घर में ही होगी, जहां सब शरीक होंगे। और ऐसा ही होता है। सभी गांव वाले अपनी अपनी गलतियों की माफी मुफलिस कुम्हार से मांगते हैं। केवड़ा गन्नू को उसके गणेश जी की मूर्त लौटा देता है। पूरा गांव ऊंच नीच भूलकर एक साथ गणेश चतुर्थी मनाता है। गन्नू, अब सभी तुम्हारे दोस्त बन गए हैं। मुझे तुम्हारी तरह और कई बच्चों की मदद के लिए जाना है, लेकिन अब जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। गणपति बप्पा मोरिया।